हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को और गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का ही टाइम है, सुबह के बजे 9। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा करके और मैंने पहन ली है आज साड़ी। कल सूट पहना था, मैंने कहा चलो आज साड़ी पहन लेते हैं। तो अभी मैंने अपना किया है बाल कंघी और जूड़ा बना लिया है। और यहाँ पे मैं बोल तो रही थी आपसे, लेकिन आवाज़ ना कम आ रही थी, तो फिर मैंने वो आवाज़ तो कट कर दी। अभी वही जोर कर रही हूँ। तो अपना थोड़ा सा डेली का जो मेकअप सेकअप होता है वो कर लेती हूँ। ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ। तो लिपस्टिक, मांग और बिंदी, काजल, बस यही करती हूँ। थोड़ा फेयर लवली लगा लेती हूँ और बॉडी लोशन, बस यही होता है अपना डेली का। डेली का ही क्या, मैं मतलब शादी ब्याह में जाती हूँ ना तो भी मैं यही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है और करना भी नहीं आता है। तो आप कुछ भी समझ लो, दोनों ही बातें हैं। और क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं लेथड़ लेती हूँ ना अपने चेहरे पे, तो मुझे सुहाता ही नहीं है। मुझे मतलब ऐसा लगता है पता नहीं मैंने क्या लेप रखा है, मतलब अपने चेहरे पे भारी भरकम सा चेहरा हो जाता है। तो यही मैं बता रही थी आपको यहाँ पर वीडियो में भी। तो बस अभी स्वेटर वगैरह पहनूंगी और ये बड़ी वाली बिंदी, ये वाली बिंदी लगाती हूँ मैं, वो दिखा रही थी आपको। अच्छी लगती है बड़ी वाली बिंदी। अभी बड़ी लगाने लग गई मैं, पहले छोटी लगाती थी। तो अभी ये वाली स्वेटर पहनूंगी, क्योंकि ये वाली थोड़ी मोटी है स्वेटर और वो दूसरी वाली है वो थोड़ी पतली है। मतलब इसमें सर्दी अच्छे से रुक जाती है और वो थोड़ी पतली है। तो इसलिए तो अभी बांध लेते हैं स्कार्फ। तो स्कार्फ तो मैं ज़रूर बांधती हूँ, क्योंकि सर को भी तो ठंड लगती है ना, कानों को। तो बस हो गई हूँ रेडी। तो अब लग गई हूँ अपने काम में किचन के। तो झाड़ू मैंने नहाने से पहले ही लगा दिया था, सुबह की चाय पीते ही पहले झाड़ू लगाया था। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो अभी डस्टिंग कर देती हूँ। ये मैंने कोलिन लिया हुआ है, तो इस कोलिन से पूरा डस्टिंग कर देती हूँ। इधर बेड पे, ड्रेसिंग पे, टीवी ट्रॉली पे, सारे खिड़की दरवाजे सब पे मार देती हूँ एक बार कोलिन का कपड़ा। वैसे तो ज़्यादा धूल मिट्टी अभी नहीं बैठती है, क्योंकि अभी ना सर्दी है, तो अभी इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। और वैसे भी खिड़की बंद रखते हैं पूरे दिन ठंड की वजह से, तो वैसे भी धूल आती नहीं है और वैसे उड़ती भी नहीं है। गर्मियों में ज़्यादा धूल बैठती है, तो इसलिए तो अभी मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है। यहाँ पे मैं लगाने लग गई, सच में पोछा लगाने लग गई हूँ। और अभी उधर थोड़ा मड़ाई वड़ाई हटाई है मैंने उसकी दही की। तो अभी पोछा लगा देती हूँ फटफट से। वाइपर में डाल के लगाती हूँ मैं पोछा ऐसे ही। और ये पुराना स्वेटर था तो उसे पोछा लगा रही थी। अभी अच्छा लग जाता है इससे, पोछा सफाई बढ़िया होती है एकदम अच्छी वाली। तो एकदम कोने कोने में जा कर के अच्छा साफ़ करता है। तो मैं ऐसे ही चमकाती हूँ अपने पूरे घर को। तो ये अभी पोछा मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं करने लग गई हूँ यस्सु का दूध गर्म, क्योंकि यस्सु अभी सो रहा है, अभी उठेगा वो। तो दूध गर्म हो रहा है, इतने मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ़। थोड़े से पड़े थे चाय पानी के, सुबह में चाय पी थी और पानी वगैरह पिया था गर्म करके, तो वही थे थोड़े से। रात को तो मैं छोड़ती नहीं हूँ बर्तन, क्योंकि रात को बर्तन छोड़ के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बर्तन पूरी रात फिर गाली देते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ सिंक में। मतलब मेरा बस चलता है जब तक तो मैं धो देती हूँ सारे। एक आध रह ही जाए बाई चांस तो फिर रह जाता है, वरना तो मैं सारे धो के सोती हूँ रात को। और बस सुबह के ही थे दो चार बर्तन, तो दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ। और फिर करूँगी मैं अभी स्लैब साफ़, गैस और स्लैब साफ़ कर देती हूँ। दिन में 3 बार साफ़ करती हूँ स्लैब को भी मैं, क्योंकि यहाँ पे काम करती हूँ। रात को भी सोने से पहले कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करके और सोती हूँ। और सुबह फिर चाय पानी पीने के बाद में फिर से साफ़ कर देती हूँ। फिर खाना बनाऊँगी दोपहर में, फिर साफ़ करूँगी, फिर शाम को फिर साफ़ करूँगी। तो ऐसे 3 बार हो जाता है, क्योंकि गंदा फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मुझे बनाने हैं गुलगुले, जो गुड़ से या फिर चीनी से ऐसे बनाते हैं ना। हमारे यहाँ पे तो गुलगुले ही बोलते हैं, तो आप देख लेना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको। तो पुए भी बोलते हैं कई जगह पे। तो वो बनाऊंगी मैं अभी, क्योंकि आज शनिवार है। तो माँ जी ने ऑर्डर दिया है कि वो क्या बोलते हैं, मड़ मड़ उतारने हैं, कुछ ऐसे बोल रहे थे मतलब। तो मैंने कहा चलो गुलगुले बना देते हैं, कुत्ते को डालने होते हैं शनिवार को, तेल जलाना होता है मतलब। और मल का महीना होता है ना, तो उसमें बनाते हैं ऐसे तेल की चीज़ और कुत्ते को डालते हैं। और फिर खाने का मन हो तो खुद के लिए भी बना लो एक्स्ट्रा भी, मतलब घर में किसी को अगर खानी हो तो मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ, क्योंकि हम भी खा लेंगे फिर सर्दी में गुलगुले। और थोड़ी पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मेरे गुलगुले का बैटर हो चुका है रेडी। तो मैंने उसको घोल के छोड़ दिया साइड में। तो अभी मैं पकौड़ी का बैटर तैयार करूँगी।
तो अभी उसके लिए मैंने लिया है एक प्याज, एक आलू, तो इसको बारीक बारीक काट लूँगी। और थोड़ी सी पालक कट करके लाई मैं, हमारे बाहर ही उगी हुई है पालक थोड़ी सी, तो वहीं से मैं पत्ते चूट के ले आई हूँ, तो उनको भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो ये बढ़िया पालक थी, एकदम हरी हरी ताज़ा ताज़ा, तो ये भी मैंने काट ली है और धो भी दिया है पालक को। आलू प्याज को काटने से पहले ही धो दिया था। तो यहाँ पे बेसन निकाल रही हूँ मैं, तो इसमें मिलाऊंगी मैं नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी और थोड़ा सा मीठा सोडा और अजवाइन के दाने थोड़े से। और ये जो मैंने काटी थी सब्जी, ये सारी ऐड कर देती हूँ। इसमें 3-4 हरी मिर्ची भी कट कर ली थी मैंने, क्योंकि हरी मिर्ची तो पकौड़ियों की जान होती है, तो इसलिए। और तो अब ये बैटर तैयार कर लेती हूँ मैं घोल के इसका। तो फिर बनाएंगे, पहले गुलगुले बनाऊंगी, उसके बाद पकौड़ी बनाऊंगी। और उससे पहले मैं एक बार चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि चाय भी पीने का टाइम था इस टाइम पे हमारा। तो अभी मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पर पकौड़ियाँ। और सॉरी, पहले गुलगुले बना रही हूँ। तो पहले तो गुलगुले बना लेती हूँ। यस्सु भी उठ चुका था इस टाइम पे, तो यस्सु ही बना हुआ था इस टाइम पे हमारा कैमरामैन। तो दूध आ चुका था, मैंने दूसरी गैस पे दूध रखा हुआ है गर्म होने को। और चाय हमने पी ली है एक बार बना करके, क्योंकि माँ जी सुबह 6 बजे 6:30-7 बजे जो चाय बनाती हूँ वो वाली नहीं पीते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी चाय बना देते हैं, क्योंकि दूध ताज़ा दूध आया था अभी, तो टाइम भी हो रहा था, 10:30 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो चाय पिला देते हैं पहले, उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि इसमें फिर थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बनेंगे कम आंच पे, क्योंकि सिकने में तलने में फिर टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए। तो अभी बस गुलगुले बना लेती हूँ। और मैं यीशु को बता रही थी कि बाहर कोई कुत्ता होगा तो उसको डालिया ना, तो मैं उसको यही समझा रही थी, अभी उसी से बातें कर रही थी मतलब। तो बस अभी बन जाएंगे हमारे गुलगुले और फिर खा भी लेंगे गरम गरम। और पकौड़ियाँ भी तो सर्दी में अच्छी भी लगती हैं, और कभी कभार तो खा भी लेते हैं, मतलब चल जाता है। हर रोज़ तो अच्छी नहीं लगती है, मतलब ये तेल वेल की चीज़ें, लेकिन कभी कभार खा लेनी चाहिए सर्दियों में तो हो जाता है, डाइजेस्ट भी हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस वही अभी निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें बनने में, अंदर तक सिकने में। तो आँच मैंने पहले कम कर रखी थी, अभी फुल करी है, क्योंकि इसी आँच पे ही अच्छे से मतलब बढ़िया पक कर तैयार होते हैं। वैसे मैं ज़्यादा सेकूँगी नहीं इनको, क्योंकि ना फिर ताऊ जी औरों से खाए नहीं जाते हैं, उनको मतलब वो नहीं है ना दांत वगैरह, तो बुजुर्ग हैं तो दांत नहीं है तो नहीं खाए जाएंगे फिर उनसे। तो मैं थोड़े से मतलब मेरे लिए और यीशु के लिए तो करारे से कर लूँगी, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़े से कम सेकूँगी, मतलब ताकि वो खा पाएँ ऐसे मीडियम साइज़ के, तो कच्चे भी ना रहें और ज़्यादा भी ना सिके, मतलब कुरकुरे भी ना हों। तो मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी भी डाली थी, ताकि थोड़े से मतलब करारे से बने ये कुरकुरे से, खाने में मतलब स्वाद आए। और थोड़ा सा एक चुटकी भर वो डाला था खाने वाला सोडा इसमें गुलगुले के बैटर में, और चीनी, और बस गेहूं का आटा से ही बनाए थे ये तो। और एक और बनते हैं तवे पे बनाते हैं, पूड़े बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको वो मुझसे नहीं बैठते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बार मैंने बनाने का मतलब ट्राई किया था तो मुझसे नहीं बने वो, फिर मैंने उनको गुलगुले बना के ही पूरा किया, वो जो घोल बनाया था वो। तो अभी मैं बनाने लग गई हूँ पकौड़ियाँ, तो साथ की साथ दे भी दी थी इनको, यीशु के बाबा जी को और दादी को, क्योंकि ठंडी तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं, तो गरम गरम ही दे दी थी यीशु को। यीशु ने डाल के दे दी थी, मैंने उसको बोल दिया था। तो यहाँ पे मैं अपनी पकौड़ियाँ भी देखिए मेरी बनने ही वाली हैं, और इन लोगों को मैंने दे भी दी हैं, और थोड़ी सी मैंने निकाल के रखी भी हुई हैं थाली में। तो बस अभी बना लेते हैं, फिर मैं भी खा लूँगी। और आज का खाना भी हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि 11:30 पौने 12 बज गए थे बनाते बनाते मुझे, तो खाने का भी यही हो गया था हमारा, नाश्ता भी खाना भी दोनों ही हो गए थे इसी में। तो खाने की भी इच्छा नहीं थी फिर बाद में रोटी वगैरह की, तो अब शाम को ही खाएंगे खाना, तो शाम को ही बनाएंगे खाएंगे, तो बस इसी से हो जाएगा अभी तो बस रेस्ट करेंगे। उसके बाद में तो दूध उबल रहा है, देखिए अच्छा उबाल लेती हूँ मैं दूध को, और फिर इस पर अच्छी सी मलाई आ जाती है, तो फिर घी निकाल लेती हूँ मैं घर पे ही, मतलब घर में बरतने लायक हो जाता है, तो इसलिए तो थोड़ा थोड़ा करके ही जुड़ जाता है। और बस कर लेते हैं ये वाला काम, और बाद में खाऊंगी मैं। और बहुत टेस्टी लगी थी, मतलब बनी थी पकौड़ियाँ भी, और गुलगुले भी एकदम बढ़िया बने थे। और प्रिया की मम्मी भी बना रही है उधर, उसने भी यही बनाए थे गुलगुले और पकौड़ी दोनों ही। तो यहाँ पे देखिए हमारे गुलगुले पकौड़ियाँ बनकर रेडी हैं, और कुछ एक तो, और बस ये लास्ट वाला पाव है, ये भी निकाल देती हूँ मैं, अभी बन जाएंगी।
और यसु ने भी खा ली हैं और मैं भी अभी खा लूँगी। तो यहाँ पे खाने बैठ गई हूँ मैं। और ये प्लेट में यसु ने सॉस डाल रखा था खुद के लिए, तो उसने छोड़ दिया था, तो मैंने कहा वेस्ट जाएगा, मैं इसी में खा लेती हूँ क्योंकि वेस्ट तो हमारी लेडीज़ की मतलब आदत होती है, वेस्ट नहीं जाने देते किसी चीज़ को। तो मैं इसी प्लेट में डाल लिया था मेरे लिए सॉस। तो मैं भी यहाँ पर खाने लग गई थी। आप लोग भी आ जाओ, खा लो पकौड़ियाँ गरम गरम और गुलगुले बढ़िया टेस्टी से करारे से। टाइम हो गया फ्रेंड्स, अभी मैं पी के आई हूँ चाय और अभी आई हूँ छत पे क्योंकि कपड़े सुखाए थे छत पे। धूप आजकल निकलती नहीं है, शायद 7-8 दिन हो गए धूप निकले हुए, सूरज बिल्कुल भी देखे ही नहीं है 7-8 दिन से। इधर भी देखो कपड़े सूख रहे हैं पड़ोसियों के और हवा चल रही है इतनी ठंडी खतरनाक शीत लहर चल रही है और यहाँ पर हमारे कपड़े सूख रहे हैं। तो मैंने कहा छत पे अच्छी खासी हवा वगैरह लगेगी तो जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन सूख तो क्या ही जाएंगे, लेकिन अब नीचे लेकर जाऊंगी क्योंकि रात को गिरेगी धुंध और फिर से गिल्ले हो जाएंगे। नहीं तो अभी अंदर डाल दूंगी इनको, कोई टेबल पे, कोई कुर्सी पे, कोई खिड़की पे, कोई गेट पे, ऐसे करके लटक पटक करके और सुखाएंगे नीचे चल के। तो चलो उतार लेती हूँ। और यसु पतंग उड़ा रहा था, अभी मैंने बुला लिया था चाय पीने को क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत। मैंने कहा आजा, अब नीचे बीमार पड़ जाएगा नहीं तो खामखा। और उधर देखो वो छोरियाँ, उधर देखो वो छोरियाँ, उधर प्रिया है, वो सामने वाला घर है ना, उधर डांस कर रही है प्रिया, उसकी फ्रेंड का घर है वो सामने, तो उधर गई हुई है वो, हर रोज ही जाती है उधर। गिल्ले पड़े हैं यस्सु के, तो बहुत गिल्ले हैं। और यस्सु कल नहाया था, आज नहीं नहाया, वो सर्दी में अभी एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रहा है क्योंकि ना बहुत ठंड है। मैं अभी मना ही कर देती हूँ क्योंकि इतनी ठंड में फिर बच्चे बीमार सीमार हो जाएं। और उठता भी वो 10:30 बजे, मतलब एक बार उठता है, बाद में भी रिजाई में ही बैठा रहता है वैसे तो, लेकिन मतलब एक बार सो के उठ जाता है, फिर अपना फ्रेश होना और कुछ काम करना थोड़ा बहुत वो करता है। और वैसे तो सारा दिन आजकल रिजाई में ही गुजरता है क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है, ठंड इतनी खतरनाक हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलो नीचे चलते हैं। तो जी देखिए सारे कपड़े मैं नीचे डाल दिए हैं इस रूम में। इस रूम में ज़्यादा आना जाना किसी का होता नहीं है, तो इसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और इसमें आटे की टंकियाँ रखी हुई हैं, बस आटे के लिए आती हूँ मैं लेने को, और कुछ भी काम नहीं होता इस रूम में। सोफे डले हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, थैंक्स।